हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं आज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन है तो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब कपुलेशन होता है उस समय जब फर्टिलाइजेशन होता है तब सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। आखिर प्रेगनेंसी जो है, जो गर्भावस्था है 9 मंथ की होती है, तो उसमें कब जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, आज हम उस अवधारणा को जानने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में हेडिंग डालो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है आज हम उतना ही बताएंगे जितना आपको यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में जानना है। जो इसका बेसिक है पूरा वो हम आपको बताएंगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट इज जेनेटिक्स में हम आपको बताएंगे। ठीक, तो ह्यूमन के अंदर सबसे पहले जान लो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वेजाइना से स्पर्म जाते हैं, बाय वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, बाय वो नेचुरल हो सकते हैं। आर्टिफिशियल कब डालेंगे? जब स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा, और आर्टिफिशियल डालेंगे जब स्पर्म का जब काउंट है जब वो हमारा डिक्रीज होता है। ठीक, तब डालेंगे। अब बात हमारी ये आती है क्या कि जो ये हमारी वेजाइना है, वेजाइना में जब पेनिस के द्वारा स्पर्म को अंदर इंटर कराते हैं तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थमिक रीजन के ऊपर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है स्थमिक एम्पुलरी रीजन के पास। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पे 2n जाइगोट बन जाता है। जो जाइगोट बन जाता है, जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तभी ये डिसाइड हो जाता है कि मेल बेबी बनेगा कि फीमेल बेबी बनेगा। इसी टाइम पे, इसी दिन ही डिसाइड हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी डिसाइड हो जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे डिसाइड होता है, आखिर मेन मैकेनिज्म क्या होती है। तो आप ये समझ लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई जीव है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या जो हमारा ह्यूमन है, जो हम लोग हैं, हमारे में कितने गुणसूत्र या कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो हमारे में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक क्रोमोसोम वो होते हैं जो हमारी दैहिक बॉडी यानी हमारी सोमैटिक बॉडी को बनाते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम जो हमारे सोमैटिक बॉडी को बनाते हैं उन्हें कहते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम। और दूसरे क्रोमोसोम वो होते हैं जो हमारे लिंग यानी कि हमारे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, तो उन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हर चीज़ बनाने की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के ऊपर होती है। अगर तुम्हें पूरी बॉडी भी बनाना है तो वो भी क्रोमोसोम बनाते हैं। अगर लिंग का निर्धारण करना है यानी कि बेबी का लिंग क्या होगा, वो भी जो है वो क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करते हैं। तो ये एक हमारा ऑर्गेनिज्म है। तो इस ऑर्गेनिज्म में जो 44 है, 44 क्रोमोसोम हैं, वो है सोमैटिक क्रोमोसोम। वो कैसे हैं? सोमैटिक क्रोमोसोम। ठीक, सोमैटिक क्रोमोसोम है। इधर लिख लो फीमेल, चाहे वो मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, क्रोमोसोम सब में इक्वल होंगे। लेकिन जो ये हमारा 44 है यानी जो हमारा 44 ये होते हैं हमारे सोमैटिक क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम? सोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, सोमैटिक ये हमारी बॉडी को बनाते हैं, क्रोमोसोम ये हमारे सोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, अब इन सोमैटिक क्रोमोसोम को ही हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। ठीक, इन्हीं क्रोमोसोम को कहा जाता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक, ऑटोसोम क्रोमोसोम कहा जाता है। जो ये हमारे 44 क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वो मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, सब में ऑटोसोम जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। चाहे मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, उसमें सब में जो हमारे दैहिक गुणसूत्र होते हैं वो सेम होते हैं। अब ये जो 2 क्रोमोसोम हैं, इन क्रोमोसोम को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है इनको, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, अब इन सेक्स क्रोमोसोम को ही एलोसोम कहा जाता है। ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है एलोसोम क्रोमोसोम। ठीक, एलोसोम क्रोमोसोम।
और जो ये एलोसोम क्रोमोसोम होते हैं, एलोसोम क्रोमोसोम जो ये होते हैं, ठीक, इन्हीं को ही कहा जाता है हेट्रोक्रोमोसोम। हेट्रो, ये देखो दोनों पे यहाँ पे अलग हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है हेट्रोक्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमोसोम, ठीक। ये हेट्रोसोम या हेट्रोसोम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो आप भाई गुणसूत्र हो तो बाद में नाम लगाओगे ही। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो ठाकुर है तो ठाकुर ही कहोगे, भाई ठाकुर है तो सिंह लगाएगा। अब बाद नाम चाहे उसके 1000 हो सकते हैं, पप्पू लाल सिंह, धर्मलाल सिंह, तो ये सिंह है, तो यही पे यहाँ पे क्रोमोसोम है। तो ये हमने मेल में बता दिया, ठीक है। इससे फीमेल में भी होते हैं। फीमेल में ये ऑटोसोम है, सोमेटिक क्रोमोसोम है, ठीक। ये वाले जो होते हैं इनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो ये 2 क्रोमोसोम होते हैं ये ही मिल के बेबी का लिंग निर्धारण करते हैं। अच्छा ये बताओ, जो हमारी फीमेल है तो फीमेल में दोनों एक ही प्रकार के दिख रहे हैं, ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2 प्रकार के हैं। ये यहाँ पे 2 प्रकार के हैं और यहाँ पे ये 1 प्रकार के हैं। तो जब इसमें गैमीट फॉर्मेशन के समय, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन के समय जब इसमें मियोसिस होगी, तो मियोसिस इसका आधा करो, इसका आधा करो बेटा, करो। अब आधा करने का टाइम आ गया है। इसका आधा करोगे तो 22 होगा, इसका आधा करोगे तो x होगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 बार करना है इसको, गैमीट्स के 2 बनाने हैं, तो यहाँ पे फिर देख लो, यहाँ पे 22 प्लस x आ गया, ठीक। ये हमने ठीक इसका आधा किया है। ये दोनों हमारे गैमीट हैं। क्या है? गैमीट। गैमीट है, हमारे युग्मक हैं, ठीक, गैमीट हैं, यानी ओवम हैं। अब यहाँ पे देखो तुम, अब इसका जब तुम आधा करोगे, इसका जब तुम आधा करोगे इसका, तो ये इसका ऐसे आधा करे बनेगा। अब यहाँ मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक, साथ साथ में लिखते चलो, साथ साथ में लिखते चलो, ठीक। जब हम इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 22 प्लस x, देखो इसका आधा आया, प्लस 22 प्लस y। अरे जब इसके पास 2 अलग अलग हैं, जब इसके पास 2 अलग अलग हैं तो एक में x जाएगा तो दूसरे में y जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे दोनों एक ही जैसे हैं तो दोनों में x ही आएगा, ठीक। अगर ये दोनों अलग हैं, अगर यहाँ पे दोनों अलग हैं तो इन्हों हेट्रो कहते हैं। यार तुम इधर हो तो हम उधर हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन के केस में मेल जो होता है वो 2 प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करता है, एक x वाला प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा y वाला प्रोड्यूस करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पे एविडेंस कह रहे हैं। देखो तुम अपनी आंखों से देख लो, ये 2 प्रकार के गैमीट बनाएगा, 2 प्रकार के बना रहा है, देखो 2 प्रकार के बनना, लेकिन इसके पास भी बैंक में एक ही प्रकार के हैं। अगर इसकी बैंक है यानी इसकी बॉडी है, इसमें जो गैमीट हैं वो एक ही प्रकार के बनने हैं, तो इसको यहाँ पे होमोगैमेटिक कहते हैं। ऐसी फीमेल जो एक ही प्रकार के गैमीट बनाती है तो उस फीमेल को होमोगैमेटिक फीमेल कहते हैं। होमोगैमेटिक फीमेल, होमो माने समान, गैमेटिक माने गैमीट प्रोड्यूस करती है, गैमेटिक फीमेल, ठीक। यानी इसमें एक ही प्रकार के जो ये गैमीट हैं ये फीमेल बनाएगी, लेकिन जो यहाँ पे मेल है ये 2 अलग अलग प्रकार के गैमीट बनाता है, तो इसे यहाँ पे कहते हैं हेट्रोगैमेटिक मेल। हेट्रो, ये दोनों अलग अलग प्रकार के गैमीट बनाता है, हेट्रोगैमेटिक मेल, हेट्रोगैमेटिक मेल है। किसके केस में? ये यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के गैमीट बनाता है। 2 अलग अलग प्रकार के गैमीट कैसे बनाएगा तुम यहाँ पे देख सकते हो, एक के साथ में x जाएगा तो दूसरे के साथ में y जाएगा, ठीक। अब इनके भी कुछ अपने नाम हैं, इनके भी कुछ अपने नाम हैं जो शायद आपके 11th या 12th के लेवल पे नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन हम आपको नाम बता रहे हैं जो कि आपको याद कर लेना बहुत ही बेहतर होगा, ठीक। जिसमें x है तो x को कहते हैं गाइनोस्पर्म। कौन सा स्पर्म? गाइनो स्पर्म कहते हैं, ठीक। और y वाले को कहते हैं एंड्रोस्पर्म, और एंड्रो रिलेटेड टू मेल, ठीक, एंड्रो रिलेटेड टू मेल। गाइनो कहते हैं ना, जो हमारे यहाँ गायनी आई हैं, जो डॉक्टर साहब गायनी हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि वो फीमेल को देखने वाली हैं। तो यहाँ पे ये गाइनोस्पर्म है। गाने गाने का शौक किसको होता है, मेल को या फीमेल को? ऐसे याद रखना कि जो मेल होता है बहुत बेसुरा गाता है, वो मेल अलग होते हैं जो सिंगर होते हैं। ये पे गाने गाते हैं, गाने कौन गाते हैं? फीमेल गाते हैं ज़्यादातर, बहुत सुरीली आवाज़ में गाते हैं। ऐसे रखना
गाना, गावो कौन, गायनोस्पर्म फीमेल के लिए, एंड्रोस्पर्म मेल के लिए यूज करते हैं, एंड्रोस्पर्म मेल के लिए यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो जो हमारा मेल होता है, ठीक, वो मेल अपने स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होता हुआ एम्पुलरी इस्थमिक रीजन में छोड़ता है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। एम्पुलरी इस्थमिक रीजन में छोड़ देता है कि ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक। ये क्या है, इसका पेनिस है, ठीक। इसको यहाँ से स्पर्म को छोड़ने के बाद में ये स्पर्म जो होते हैं कैपेसिटेटेड स्पर्म है, ये यहाँ पे रेस लगाते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे ओवा हमारा है, यहाँ पे ये हमारी ओवरी ये इससे जुड़ी हुई है, ठीक। ये हमारा ओवा यहाँ पे वेट कर रहा है, और जब ये हमारा स्पर्म आता है, स्पर्म कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन होते हैं, एक होते हैं गायनोस्पर्म और दूसरे होते हैं एंड्रोस्पर्म। स्पर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पर्म 2 प्रकार के, ठीक। तो स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं। अब जब 2 प्रकार के होंगे तो इसे यही चांस बनेगा कि या तो X वाला टकरा जाएगा या Y वाला टकरा जाएगा, या X वाला टकरा जाएगा या Y वाला टकरा जाएगा, ठीक। तो इससे स्पर्म टकराएंगे। अब हम आपको फर्टिलाइजेशन बताएंगे, बाद में बताएंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे ये स्पर्म जा रहे हैं, तो स्पर्म ये वाला एक स्पर्म आया, इससे टकरा गया। अब बात आती है सर ओवरी तो 2 होती हैं, तो क्या 2 एक साथ में ओवम बनेंगे, तो ऐसा नहीं। ये अल्टरनेट मैनर में, ये दोनों जो ओवरी होती हैं, ये अल्टरनेट मैनर में एक ओवा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इस मंथ में ये इस ओवरी ने ओवा को प्रोड्यूस किया, तो अगले मंथ में इस ओवरी ने ओवा को प्रोड्यूस करेगी, अल्टरनेट। फिर बात आती है सर अच्छा ये अल्टरनेट मैनर में अगर ओवा प्रोड्यूस सर हमारे ट्विंस कैसे बनते हैं, जुड़वा कैसे बनते हैं। ट्विंस या जुड़वा को जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसके बाद में हम बताएंगे इम्प्लांटेशन, ठीक। तो ट्विंस और जुड़वा जानने के लिए आप बने रहिएगा। अब बात आती है यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये बन गया जाइगोट। अच्छा ये बताओ स्पर्म कितने प्रकार के थे, स्पर्म 2 प्रकार के थे, तो दो ही प्रोबेबिलिटी बनेगी कि या तो वो मेल बने या तो फीमेल बने, तीसरा ना बनेगा बेटा। हाँ बीमारी होती है, सिंड्रोम होते हैं, वो अलग पढ़ाएंगे तुमको, हाँ सिंड्रोम होते हैं वो अलग पढ़ाएंगे। अब हमने वहाँ पे जाइगोट बना दिया है। अब यहाँ पे देखो, अब हम इनकी शादी कराएंगे, शादी इन द सेंस मेटिंग कराएंगे कि जो ये हमारा गाइनोस्पर्म है ये इससे मिलेगा, और जब ये इससे मिलेगा तो यहाँ पे देखो 22 2 प्लस एक्स, ये वाला x हो गया हमारा, ये वाला हमारा x हो गया। तो ये फिर हमारा 20x किससे आया, इस ये मेल ने दिया, और इधर ये हमारा फीमेल ने भी दिया, ठीक। तो यहाँ पे ये लिख लो प्लस x। अगर ये दोनों x हो गए तो दोनों x क्या बताते हैं, यहाँ पे देखो दोनों x क्या बताते हैं कि फीमेल बनेगी या फीमेल बेबी यानी गर्ल बनेगी। फीमेल बेबी, वो बेबी नहीं बेटा, वो बेबी नहीं, यहाँ पे ये वाला बेबी फीमेल बेबी यानी कि यहाँ पे गर्ल बनेगी। अब दूसरा चांस ये फिर होता है कि जो ये हमारा Y वाला है, अब ये वाला इससे मिला, फिर यही वाला ये इससे मिल जाएगा। कहता नहीं हम उनको फर्टिलाइज करेंगे, और जब ये उनको फर्टिलाइज करते हैं, दूसरे वाले को फर्टिलाइज करते हैं, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये 22 प्लस x इससे आएगा, और इधर भी x ही आएगा, प्लस x इससे आएगा, तो यहाँ फिर ये फीमेल बन जाती है, फीमेल बन जाएगी, ठीक, फीमेल गर्ल। अब बात आती जब ये Y वाला जाएगा, जब ये हमारा एंड्रोस्पर्म जाएगा, ये हमारे 2 ओवा हैं, ठीक, ये ओवा के टाइप है एक ही, लेकिन हम उसको 2 बार करके समझा रहे हैं, ठीक। तब ये जमा हमारा ये इससे टकराएगा, तो ये आएगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। अब तुम एक्स वाई देख के जैसे ही देखोगे तुरंत बोल दोगे ये मेल बनेगा। हाँ, आंखों से चश्मा हटा लेना, आप आंखों के चश्मे को साफ करके तुरंत बोल देना कि ये तो मेल है, ये क्या है, ये मेल है। हाँ, मेल यानी बॉय, ये हमारा मेल है, ठीक।
अब ये फिर जो हमारा वाई वाला क्रोमोसोम है ये इससे मिलेगा ये फिर जो है ये इससे मिल जाएगा, और जब ये इससे मिल जाएगा 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। अब यहाँ पे फिर देखो ये दोनों डिफरेंट हैं, और जब ये दोनों डिफरेंट हैं तो यानी कि फिर ये मेल बन जाएंगे। अच्छा ये बताओ मेल और फीमेल बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मेल की और फीमेल की जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि जो चांस हैं वो बनने के कितने हैं? कितना चांस है कि मेल बेबी बनेगा और कितना चांस है कि फीमेल बेबी बनेगा? तो इसका चांस जो है आप बहुत गौर से देखना, इसका चांस इतना है 50% चांस है। 50% चांस है कि मेल बेबी बनेगा और 50% ही चांस है कि फीमेल बेबी बनेगा। अच्छा ये बताओ मेल और फीमेल बॉय बेबी बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट किसका है? मेल का, लेकिन फिर भी दोष किसको दिया जाता है? फीमेल को। कहते हैं अरे हमारे घर में 4 लड़कियां पैदा हो गई, वो सारी की सारी इस लड़की की गलती है, चलो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करा देते हैं, और जब दूसरी शादी कराते हैं ना तो फिर लड़की पैदा हो जाती है। तो सारा दोष किसका है? सारा का सारा दोष लड़के का है, क्योंकि ये 2 प्रकार के गैमेट बना रहा है, एंड्रोस्पर्म और गायनोस्पर्म। लेकिन जो हमारी फीमेल बेचारी होती है वो एक ही प्रकार के गैमेट को फॉर्म करती है और उस गैमेट को ओवम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फीमेल गर्ल का होना, बच्ची का जन्म देना माँ पे डिसाइड नहीं करता है। लेकिन सारी माएँ एक जैसी नहीं होती हैं। सारी माएँ एक जैसी का मतलब है जो मुर्गी है, मुर्गी जो बर्ड होती हैं तो वहाँ पे फीमेल डिसाइड करती है, वहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है, वहाँ पे फीमेल जो है वो 2 प्रकार के गैमेट बनाती है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है। मेल की जो माँ होती है बहुत सज्जन होती है, यानी कि यहाँ पे एक ही प्रकार की ओम प्रोड्यूस कर देती है, और जो यहाँ पे मेल होता है ये 2 प्रकार के गैमेट को फॉर्म करता है, और मेल ही का स्पर्म डिसाइड करता है कि वो मेल बेबी बनेगा कि फीमेल बेबी बनेगा। ठीक, ये इतना दोष है। लेकिन दोष दिया किसको जाता है? ये दोष देने का मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी कहती है कि इंडिया में जब गर्ल पैदा होती है, जब बेटी का जन्म होता है तो माँ को दोष दिया जाता है। कहा जाता है कि माँ ही ने बच्ची को जन्म दिया है, जबकि ये पूरा का पूरा दोष जो है वो मेल का होता है। फीमेल का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। अब आप समझ चुके हो कि जो बेबी है वो जायगोट जब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, इसी दिन डिसाइड हो जाता है कि मेल बनेगा कि फीमेल। ये जो बाबा लोग होते हैं नहीं हम दवा खिलाएंगे, ये कराएंगे, आगे लड़का होगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसी दिन डिसाइड हो चुका होता है। कहते हैं इतनी मंथ की प्रेगनेंसी के बाद में आपको ये मेडिसिन खानी है, आपको इतना परहेज करना है कि बॉय होगा। बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। इसी दिन डिसाइड होगा, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा, कि इस भीड़ में कौन सा स्पर्म जीतेगा। अगर एक्स वाला जीतता है तो फीमेल तो ऑलवेज एक्स देती है, तो वहाँ पे लड़की बन जाएगी। अगर वाई वाला यहाँ पे मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा तो फीमेल तो ऑलवेज एक्स देती है, तो ये हमारा एक्स वाई बन जाएगा, यानी कि मेल बन जाएंगे। ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके जस्ट वाले वीडियो में हम जानेंगे जुड़वा कैसे बनते हैं। ठीक, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।